लोग हमारा साथ क्यों नहीं निभा पाते हैं, हमारा और आपका, इसके पीछे क्या कारण है। आपके कोई भी दोस्त हैं जान पहचान के, वो आपका साथ या हमारा साथ ज़्यादा दिन तक नहीं निभा पाते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए ही हमारा साथ निभा पाते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर से। कोई भी आदमी परमानेंट आपका साथ नहीं निभा सकता है, चाहे उसमें आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी घरवाली है, पत्नी है, कोई भी क्यों ना हो। वो कुछ टाइम के बाद आपका साथ छोड़ देते हैं। भौतिक रूप शरीर से साथ ना छोड़े तो मन से छोड़ देते हैं, मन से दूर हो जाते हैं। शरीर से तो हो सकता है आपके पास वो रहते हैं, शरीर तो आपका दिखाई देगा, उनका दिखाई देगा आपके पास, लेकिन वो मन से दूर हो जाते हैं, मन से साथ नहीं निभा पाते हैं। इसका कारण ये है, शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, इस ब्रह्मांड का कोई भी तत्व क्यों ना हो, उसमें चंचलता होती है। चंचलता का मतलब बदलाव की प्रक्रिया। कोई भी वस्तु, तत्व, मन, शरीर स्थिर नहीं है। उसका कारण ये है, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तत्वों को स्थिर नहीं रहने देती, आदमी के मन को स्थिर नहीं रहने देती, शरीर को स्थिर नहीं रहने देती। जो ऊर्जाएं होती हैं वो हर वस्तु में बदलाव करती रहती हैं, वो चाहे लोगों का मन क्यों ना हो। ऊर्जाओं के कारण लोग बदलते रहते हैं, उनका मन बदलता रहता है। और आपका दुख का कारण भी यही है, सभी के दुख का कारण ये है कि हमारे जान पहचान के हमसे पहले तो बहुत प्रेम भाव रखते थे, अब हमसे प्रेम भाव नहीं रखते हैं। वो आपका साथ नहीं निभा पाते हैं ज़्यादा लंबे समय तक। उसका कारण मन की चंचलता, जो कि ऊर्जाओं के कारण बनी रहती है। हर वस्तु में बदलाव होता है और आप ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कि बदलाव ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर तत्व, चाहे वो तत्व मन ही क्यों ना हो, वो कण, एलिमेंट्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल, कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, कुदरत का शक्तियों के अंदर, ऊर्जाओं के अंदर ये काबिलियत होती है उनमें बदलाव पैदा करने की। इस ब्रह्मांड में एक ही तत्व ऐसा है जो आपका साथ निभा सकता है हमेशा हमेशा के लिए। वो तत्व है ब्रह्म तत्व, जिसे आप परमात्मा कहते हैं, जिसे अल्लाह गॉड कहते हैं। उसके ऊपर ऊर्जाओं का प्रभाव नहीं होता है। उनकी प्राप्ति एक बार हो जाती है तो वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। क्यों? उनके अंदर बदलाव है ही नहीं। जैसे आपके जान पहचान के लोगों का मन बदल जाता है, वे आपसे दूरी बना लेते हैं, आपका साथ नहीं निभा पाते। उनके मन के ऊपर ऊर्जाओं का प्रभाव लगातार होता रहता है, इसलिए वो मन बदलता भी रहता है, इसलिए वो साथ भी नहीं निभा पाते। लेकिन ब्रह्म तत्व स्थिर है,
अब कोई स्थिर है, स्थिर का मतलब आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, हो गई तो वो स्थिरता बनी ही रहती है, वो आपसे अलग नहीं होंगे, हमेशा ही वो साथ बना ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर तो चंचलता है ही नहीं, उसके ऊपर तो शक्तियों का प्रभाव होता ही नहीं है। जो स्वयंता शक्तियों को पैदा करते हैं उसके ऊपर शक्तियों का क्या प्रभाव होगा, नहीं हो सकता। तो मालिक के अंदर चंचलता नहीं है, इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ निभा देते हैं। सिर्फ ब्रह्म तत्व ही एक ऐसा तत्व है, यह एक ऐसी वस्तु है जो आपका हमेशा के लिए साथ निभा सकती है। बाकी चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो जीव क्यों ना हो, वो पंछी क्यों ना हो, आदमी क्यों ना हो, कुत्ता बिल्ली क्यों ना हो, वो आपका साथ हमेशा के लिए नहीं निभा सकते हैं। कुछ महीने, 2 महीने, 10 साल, 40 साल, 50 साल, 30 साल तक आपका साथ निभा पाएंगे। बाकी उसके बाद वो आपका साथ नहीं निभा पाएंगे। आप कहते हैं कि कुछ जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता होता है या कुछ आदमी होते हैं, वो हमेशा हमारा साथ निभाते हैं पूरी जिंदगी। चलो पूरी जिंदगी ही निभाते हैं, मरने के बाद वो और कहीं चला जाएगा और कहीं जन्म ले लेगा, तो हमेशा के लिए परमानेंटली तो वो आपका साथ नहीं निभा सकते हैं। मरने के बाद उसकी चंचलता बढ़ जाएगी, वो कहीं और जन्म ले लेगा, और रूप में जन्म ले लेगा, आपके पास नहीं रहेगा। बात ये है, आपका सदा साथ नहीं निभा पाता। तो देखिए, ब्रह्म के अलावा, उस भगवत्ता के अलावा भूल जाओ ये बात कि हमेशा के लिए आपका कोई साथ निभा सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसके पीछे क्या कारण है वो मैंने बता दिया है। तो इसीलिए जो समझदार आदमी होते हैं, जो ज्ञानवान आदमी होते हैं, वो ब्रह्म को पाने के लिए कोशिश करते हैं, समय निकालते हैं। बाकी मूर्ख आदमी पछतावा करता रह जाता है कि मेरे रिश्तेदार ने मेरा साथ नहीं निभाया, मेरी घरवाली ने मेरा साथ नहीं निभाया, मेरी पत्नी ने, मेरे पति ने मेरा साथ नहीं निभाया, मेरे भाई ने, बुआ, मौसा, फूफा, किसी ने मेरा साथ नहीं निभाया। तो उसके पीछे यही कारण है, इनसे उम्मीद ना रखें कि ये हमेशा के लिए साथ निभा देंगे। ये एक मति भ्रम है कि हमेशा साथ बना रहेगा, ये दिमाग का एक हेल्यूसिनेशन है। परमात्मा के सिवा कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं निभा सकता। तो गलती तो हमारी ही है कि जो चीज़ें चंचल हैं, जिनका मन चंचल है, उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमेशा के लिए हमारा साथ निभा सकती हैं। तो गलती किसी की नहीं है, खुद की गलती को माने और समझें। परमात्मा ने आपको दुख नहीं दिया है, आपकी गलत फहमियों ने ही आपको दुख दिया है कि हर कोई हमारा हमेशा के लिए साथ निभा देगा। नहीं हो सकता ये, चाहे कितना ही प्यारा आदमी क्यों ना हो, चाहे कितना ही प्रेम भाव रखने वाला क्यों ना हो, हमेशा के लिए कोई भी साथ नहीं निभा सकता है। ऊर्जा निभाने ही नहीं देंगी साथ। ऊर्जाएं इतनी बलवान है, माया इतनी बलवान है कि उसके मन को बदल देंगी। तो मालिक पे विश्वास करें, वो ही सदा साथ निभा सकते हैं। गुरु साथ निभा सकते हैं। गुरु के अंदर, पूर्ण गुरु के अंदर भी ये काबिलियत होती है। जिस गुरु को भगवत्ता की प्राप्ति है, मालिक की प्राप्ति है, वो भी आपका साथ इस जन्म में, अगले जन्म में या उससे भी अगले जन्म में
आपका साथ निभाने की उनमें काबिलियत है। आप चाहे कितने ही जन्म क्यों ना ले लें, वो वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे गुरु। उनका प्रेम भाव सच्चा है, बाकियों का झूठा है। मालिक और गुरु का प्रेम सच्चा है। अगर गुरु को भगवत्ता की प्राप्ति है, गुरु पूर्ण है, तो ही ये संभव है। बाकी अधूरे गुरु जो होते हैं, जिनको खुद भगवत्ता की प्राप्ति नहीं होती, जो दुनिया के माया जाल में खुद उलझे होते हैं, वो साथ नहीं निभा सकते। तो ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। फिर बात करते हैं किसी मति भ्रम को, दिमाग में जो आपने वहम पाल रखा है, उसको तोड़ने के लिए। आप परमात्मा हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये बात आपको पता नहीं है कि ये परमात्मा आप ही हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, किताबों उताबों से पढ़ के नहीं सुन के नहीं, हकीकत में अनुभव से पता है। अनुभव का मतलब मैंने खुद ऐसा देखा है कि आप ही परमात्मा हैं। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी हो गया।